नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुरू होते ही गणेश जी के आगमन की उत्सुकता पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलती है। उनके भक्त जैसे ही गणेश जी के आने का आहट सुनते हैं, उनके आगमन की तैयारियों में लग जाते हैं। घरों, पंडालों, गलियों और जगह जगह गणपत बप्पा मोरया का ही रंग दिखाई देता है। लेकिन इस साल 2023 में लगभग सभी त्योहारों के दो मुहूर्त देखने को मिले हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि 2023 में गणेश चतुर्थी किस दिन है और गणपति बप्पा को घर में लाने का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या आपको गणेश जी की स्थापना की विधि के बारे में पता है? और क्या आप यह जानते हैं कि गणपति बप्पा को घर लाने के बाद आपको उनका स्वागत कैसे करना है? क्या आप गणपति बप्पा की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के बारे में जानते हैं? और कहीं सभी लोगों की तरह आप भी तो इस बार गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त को लेकर असमंजस में तो नहीं है? तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई एक सवाल भी आपके मन में है, तो आज की हमारी यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने गणेश चतुर्थी से जुड़ी हर एक जानकारी अपने भक्तों को बताई है, जिन्हें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप भी गणेश जी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और उनकी पूजा पाठ की सही विधि और मुहूर्त के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरुजी गणेश महिमा को बताते हुए कहते हैं कि गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला हुआ है। तो शुभ कार्य चाहे कोई भी हो, कोई पूजा हो, किसी का विवाह हो, कोई हवन हो, या फिर आपकी घर या दुकान का मुहूर्त हो, सबसे पहले गणेश जी की स्थापना और पूजा की जाती है। गुरु जी कहते हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता और उनके आगमन के साथ अगर आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं, तो आपके किसी भी काम में कोई भी बाधा नहीं आ सकती और आपको शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो हमारे गुरुजी चाहते हैं कि आप गणेश जी की सेवा में कोई भी गलती ना करें। इसलिए गुरुजी ने गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त, उनके स्थापना की तिथि और विसर्जन की तिथि के साथ बाकी सभी जानकारी भी अपने भक्तों के साथ साझा की है। तो दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी की तिथि में लोगों के बीच मतभेद है कि गणेश जी की स्थापना 18 सितंबर को की जानी चाहिए या फिर 19 सितंबर को। तो ऐसे में हमारे गुरुजी का कहना है कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की स्थापना करना शुभ होता है और 2023 में चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 2:09 पर शुरू होकर 19 सितंबर को दोपहर 3:13 पर खत्म हो जाएगी और सूर्य के उदय होने के साथ जो तिथि आती है, उसे ही पूरे दिन की तिथि माना जाता है। इसलिए इस बार गणेश चतुर्थी की शुरुआत और गणपति बप्पा की स्थापना 19 सितंबर को की जाएगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं ऐसे तो आप अपनी सहूलियता के अनुसार 19 सितंबर वाले दिन किसी भी समय गणपति की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी शुभ काम शुभ मुहूर्त के साथ किया जाता है, तो वो विशेष फलदायी होता है। इसलिए गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना का शुभ मुहूर्त गुरु जी ने 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक बताया है। अगर आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, तो इस समय के बीच आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुभ मुहूर्त के समय पर नहीं कर पाते हैं, तो आप प्रदोष काल से पहले किसी भी समय गणेश जी को अपने घर में लाकर विराजमान कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल सभी लोग गणेश जी को अपने घर में स्थापित करने लगे हैं, लेकिन गणेश जी की स्थापना से पहले आपको कुछ नियम और कायदे जरूर जान लेने चाहिए, ताकि गणेश जी की पूजा में आपसे कोई भी गलती ना हो और आपको गणेश जी की सेवा का पूरा फल मिल सके। तो ऐसे में गणेश जी की पूजा से जुड़ी हुई सारी विधि और नियम
हमारे गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया है। गुरुजी इन कार्यों को बताते हुए कहते हैं कि अगर इस साल आपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले ही आप अपने घर में अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिएगा। अगर आपके घर में जाले धूल मिट्टी लगी हुई है तो उसे साफ कर लीजिए और पूरे घर को गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। इसी के साथ ध्यान रखिए कि गणेश जी की स्थापना से पहले आपकी रसोई में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना हो और ना ही अगर आप अपने घर में मांसाहार भोजन बनाते हैं तो उसका भी त्याग करना जरूरी है। इसी के साथ किसी भी तरीके के दुर्व्यसन जैसे नशा और मदिरा का सेवन भी आपको गणेश जी की पूजा के दौरान नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आप जहाँ पर गणपति की स्थापना करने वाले हैं उस जगह को भी सुंदर सा सजाएं और गणेश जी के लिए आसन जरूर बनाएं। अगर आप ज़्यादा तामझाम नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर हल्दी और चावलों से स्वास्तिक बनाएं और इसके बाद ही गणेश जी को वहां पर विराजमान कीजिए। साथ ही गणेश जी को घर में लाते समय ध्यान रखिए कि जब आप गणेश जी को अपने घर में लाएं तो उनके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा ढक कर लाएं। सबसे पहले गणेश जी का मुख अपने घर की तरफ कीजिए और प्रवेश द्वार पर ही उनकी आरती जरूर करें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गुरुजी का कहना है कि जब हम अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को अपना घर ही दिखाना चाहिए। ऐसा करना से वह सर्वप्रथम आप पर और आपके घर पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। गणेश जी को घर में लाने के बाद सबसे पहले उन्हें आसन पर स्थापित करें और दोबारा से उनकी आरती करें। इसके बाद आप गणपति के लिए प्रसाद जरूर बनाएं। या तो सभी जानते हैं कि गणपति को मोदक बहुत पसंद है तो आप उनकी पसंद के मोदक और लड्डू प्रसाद में बना सकते हैं। इसी के साथ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कितने दिनों के लिए गणपति बप्पा को अपने घर में विराजमान करने वाले हैं। तो जब आप गणपति को अपने घर में स्थापित कर रहे होते हैं तो गणपति के दाएं कान में आप यह जरूर कहें कि गणपति महाराज, हम आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन या फिर 10 दिन के लिए अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान आप हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। दोस्तों, गुरुजी के अनुसार जितने दिन भी गणपति आपके घर में रहते हैं आप ध्यान रखें कि उतने दिनों तक आपके घर में भक्ति श्रद्धा और प्रेम का माहौल बना रहे और किसी भी तरह के कलेश और मनमुटाव आपस में न हो। क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ कोई भी अति ज्यादा समय तक नहीं टिकता। तो कहीं ऐसा न हो कि गणपति जी भी आपके परिवार के लोगों से नाराज होकर वापस चले जाएं और इसके विपरीत परिणाम आपको भुगतने पड़े। इसलिए गुरुजी ने अपने भक्तों को सलाह दी है कि जिस समय आप गणपति को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं और गणपति की पूजा आराधना अपने घर में करने वाले हैं, इतने दिनों ध्यान रखें कि आप पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ गणपति की आराधना करें। दोपहर के समय सोना बिल्कुल बंद कर दें और घर में प्रेम का माहौल बनाकर रखें। क्योंकि अगर आपके घर में प्रेम का माहौल बना रहेगा तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और ऐसे में न केवल गणपति जी बल्कि उनके साथ आने वाली रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी भी आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आने वाले गणेश चतुर्थी के दिन आप पूरे तन मन से मनाएंगे।